Hello students, good morning all of you. Today I am going to teach you our fourth tense, present perfect continuous tense. यह टेंस भूतकाल में तो शुरू होता है परंतु वर्तमान में भी इसका कुछ भाग चलता रहता है। इस टेंस की पहचान है वाक्य के अंत में से रहा है, से रही है, से रहे हैं। सबसे पहले हम एफर्मेटिव टेंस लेते हैं, जैसा कि हमने प्रत्येक टेंस के अंदर लिया है। सकारात्मक वाक्य में रूल लगेगा सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हम ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते। कई बार वाक्य में ऑब्जेक्ट दिया भी होता है और नहीं भी दिया हुआ होता। जैसे वह 2 घंटे से खेल रहा है, तो यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है इस सेंटेंस में, और हम ये सेंटेंस लेते हैं कि वह 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है। यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट दे दिया गया है क्रिकेट। तो कई बार ऑब्जेक्ट दिया भी हो सकता है और नहीं भी दिया हो सकता, तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। प्लस सिंस या फॉर। अब यहाँ पर एक नई चीज़ और ऐड हो गई है हमारे इस टेंस के अंदर, सिंस और फॉर प्लस गिवन टाइम। तो आज हम सिंस और फॉर का प्रयोग इस टेंस के अंदर सीखेंगे। तो सबसे पहले तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर क्या अंतर है उसको जानेंगे, क्योंकि इस टेंस की पहचान प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस से मिलती जुलती है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर भी जो है रहा है, रही है, रहे है आता है, और इस टेंस में भी यही आया है। तो इस टेंस में से रहा है, से रही है, से रहे है आया है। तो इस टेंस में से ऐड हो गया है। तो ये हमें जो है टाइम के बारे में बताता है कि वह किस समय से यह कार्य कर रहा है। तो टाइम के लिए हम इस टेंस में हमने गिवन टाइम शब्द दिए हैं, जो कि हमें इस टेंस में दिए हुए समय के बारे में बताएंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर भी जो है हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करते हैं, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर भी हम किसका यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो स्लाइट डिफरेंस क्या है इसके अंदर? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर गिवन टाइम नहीं दिया हुआ होता, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर हमें गिवन टाइम दिया हुआ मिलेगा। और सिंस और फॉर हमें उस समय के बारे में बताएंगे, वह डेफिनेट टाइम है या इनडेफिनेट टाइम है, वह निश्चित समय है या अनिश्चित समय। तो लेट अस सी द यूज ऑफ सिंस एंड फॉर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। फॉर का प्रयोग हम करते हैं डेफिनेट टाइम के लिए, या इसको हम कह सकते हैं पीरियड ऑफ टाइम। तो डेफिनेट टाइम हमारा क्या होता है? निश्चित समय। निश्चित समय हम किसको मानेंगे? जो कि एक डेफिनेट टाइम दिया हुआ है, जैसे कि 2 घंटे से, 10 दिन से, 10 साल से, फॉर ए लॉन्ग टाइम, फॉर ए लॉन्ग पीरियड। तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे? फॉर का। निश्चित समय के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? फॉर का। और सिंस का प्रयोग हम किसके साथ करेंगे? इनडेफिनेट टाइम, जो कि अनिश्चित होगा। जैसे सुबह से, कल से, सोमवार से, परसों से,
साय से, ये क्या है, अनिश्चित समय है। इसमें पीरियड ऑफ टाइम नहीं दिया हुआ होता, बल्कि क्या होता है इसमें, पॉइंट ऑफ टाइम। आसान शब्दों में मैं आपको समझाता हूँ। जैसे समय की संख्या, समय की संख्या के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, फोर का। कैसे, जैसे सेकंड, मिनट्स, आवर्स, डेज, ईयर्स। सेकंड, मिनट्स, आवर्स, डेज, ईयर्स, मंथ्स। की संख्या के साथ सेकंड, मिनट्स, आवर्स, घंटे, दिन, साल, महीने की संख्या के साथ। संख्या कैसे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, संख्या कितनी भी हो सकती है। उस संख्या के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, 4 का। जैसे 2 घंटे 15 मिनट और 10 सेकंड, इसके साथ हम किसका यूज करेंगे, 4 का। डेज, 2 डेज 2 दिन, 3 डेज 3 दिन, 4 डेज 4 दिन, तो इसके साथ हम किसका यूज करेंगे, 4 का। ऐसे ही ईयर्स, 1 साल, 2 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 100 साल, कितनी भी संख्या हो सकती है, उसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, 4 का। ऐसे ही मंथ्स, 1 महीना, 2 महीने, 10 महीने, 20 महीने, उसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, 4 का। यानी कि क्या होना चाहिए, इसमें संख्या होनी चाहिए। अब सेकंड आता है हमारा समय का नाम। समय के नाम में भी यही चीज़ें आ जाएंगी, सेकंड, मिनट्स, आवर्स, डेज, ईयर्स, मंथ्स। तो यहाँ क्या आएगी, नेम। इसमें क्या आएगा, नेम ऑफ सेकंड, मिनट्स, आवर्स, डेज, months and year. Name of second, minutes, hours, days, months and years. इसमें क्या होगा, समय का नाम दिया हुआ होगा। समय का नाम कैसे, जैसे 2 बजे, यदि 2 घंटे दिया हुआ है तो हम किसका यूज करेंगे, 4 का। 2 घंटे दिया हुआ है तो हम किसका यूज करेंगे, 4 का। यदि 2 बजे दिया हुआ है तो हम किसका यूज करेंगे, सिंस का। ऐसे ही 2:15 और 20 सेकंड, अगर ये दिया हुआ है तो हम तो भी किसका यूज करेंगे, सिंस का। पिछले में मैंने क्या बताया था कि 2 घंटे 15 मिनट और 10 सेकंड के लिए हम किसका यूज करेंगे, 4 का। लेकिन जब बजकर या बजे शब्द दिया हुआ है तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, सिंस का। ऐसे ही डेज हैं, नेम ऑफ डेज।
मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। अगर ये दिया हुआ है सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, ये दिया हुआ है जैसे वह सोमवार से स्कूल नहीं आ रहा है, तो यहाँ हम किसका यूज़ करेंगे? सिंस का। ऐसे ही सुबह से, साय से, इवनिंग, मॉर्निंग, आफ्टरनून, अगर ये शब्द दिए हुए हैं समय के लिए, इवनिंग, मॉर्निंग, yesterday, लास्ट नाइट, तो हम किसका यूज करेंगे? सिंस का। अब है मंथ्स। मंथ्स के नेम ऑफ मंथ्स जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इनके साथ भी हम किसका यूज करेंगे? सिंस का। ईयर्स, इसमें भी कंफ्यूजिंग होती है क्योंकि दोनों के अंदर ईयर्स में क्या आती है? संख्या आती है, लेकिन नेम ऑफ ईयर्स और के अंदर अंतर आ जाता है। जैसे कि नेम ऑफ ईयर्स क्या है? 2000, 1997। हम एक सेंटेंस लेते हैं, जैसे वह 10 साल से दिल्ली में रह रहा है, तो यहाँ 10 साल संख्या मानेंगे हम, और हम ये कह दें वह 2010 से दिल्ली में रह रहा है, तो इसको हम संख्या नहीं मानेंगे बल्कि क्या मानेंगे? उस साल का नाम, क्योंकि 2010 उस साल का क्या है? नाम है। तो ये बहुत ही इजी तरीका है सिंस और फॉर को लर्न करने का। जहाँ पे समय की संख्या दी हुई है उसके लिए हम फॉर का प्रयोग करेंगे, और जहाँ पर समय का नाम दिया गया है वहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे? सिंस का यूज़ करेंगे। मैं समझता हूँ आपको सिंस और फॉर का प्रयोग करना आ जाएगा ये रूल पढ़ने के बाद।